मंदिर है, योगी ने गिनाए सबूत। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही है। योगी से सुनिए ज्ञानव्यापी विवाद का हल। मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान। कट्टरपंथियों को यूपी के सीएम की 2 टूक। आपका मत, आपका मजहब अपने तरीके से होगा, अपने घर में होगा, अपने मस्जिद, अपने इबादत गाह तक होगा। ज्ञानव्यापी पर भूल सुधार ही समाधान। नमस्कार, स्वागत है आपका। साथ में आपके हना पुंज। और सबसे पहले बात ज्ञानवापी विवाद पर, क्योंकि वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहली बार बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी के अंदर देव प्रतिमाएं हैं जो हमने तो नहीं रखी हैं। अगर ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा ही होगा। ये एक ऐतिहासिक गलती है और भूल सुधार ही इसका समाधान है। ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान। तो ज्ञानवापी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का पहली बार एक बड़ा बयान इसमें सामने आया है। सीएम योगी ने कहा है कि ज्ञानवापी को अगर मस्जिद कहेंगे तो विवाद तो होगा ही। काशी विश्वनाथ मंदिर, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान। ज्ञानवापी मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है। इसके सबूत यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ साफ साफ गिना रहे हैं। एएसआई सर्वे में ज्ञानवापी के अंदर जो कुछ भी मिला वो सबने देखा, जिससे ये शक और गहरा हो गया कि ज्ञानवापी हकीकत में मंदिर ही है। और अब उस पर योगी आदित्यनाथ का यह बयान इस तरफ साफ इशारा कर रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है। ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। योगी ने ज्ञानवापी के मंदिर होने के सबूत तो गिनाए, साथ ही विवाद का हल भी बता दिया। उनका साफ कहना है कि इसका हल सिर्फ और सिर्फ भूल सुधार है और कुछ भी नहीं। ऐसे में मुस्लिम समाज को आगे आना चाहिए। मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में है। हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी के सर्वे मामले में सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जो 3 अगस्त को सुनाया जाएगा। उससे पहले ही योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी के मंदिर होने के सबूत गिनवा दिए, वो भी 1-2 नहीं बल्कि कई सबूत। भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है,
हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान। ज्ञानवापी विवाद के मुस्लिम पक्ष पर योगी की अपील का असर होगा या नहीं, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन उनके इस बयान से साधु संतों में खुशी की लहर जरूर है। मस्जिद कहना गलत होगा क्योंकि वह ज्ञानवापी मंदिर है। चीख चीख कर दीवारें चिल्ला रही है। त्रिशूल का मिलना, पुष्प कमल का मिलना, अंदर मस्जिद न कह के मंदिर कहिए, उसके अंदर जब जाएंगे, परिसर का निरीक्षण करेंगे तो देवी देवताओं की प्रतिमा, देव लिपि में लिखी हुई दीवारों में स्तुतियाँ, उसके साथ साथ जब आप देखेंगे कि नंदी का मुख, शिवलिंग का मिलना। साधु संतों की तरह विश्व हिंदू परिषद ने भी योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन किया है। वीएचपी अध्यक्ष आलोक कुमार का कहना है कि योगी का बयान एकदम सही है। ज्ञानवापी के कॉम्प्लेक्स में अंदर है, ये दोनों बातें साबित करती हैं कि वो मंदिर है। हिंदू पक्ष की तरफ से ज्ञानवापी केस को लड़ने वाले वकील विष्णु शंकर जैन के पिता और वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन ने भी योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत ही सच्ची और सही बात कही है, और इस सही बात कहने के लिए बड़ा जज्बा चाहिए, और एक सत्य को स्वीकार करना या किसी से कहना कि सत्य को स्वीकार कर लीजिए, तो गलती क्या है। ये तो मुस्लिम पक्ष को उन्होंने जगाया है कि आप सो रहे हो, आप देखो इतिहास क्या है, ऐतिहासिक तथ्य क्या हैं, किसी बाकाए मत आइए। हम यहाँ पे 1 इंच भी नहीं देना चाहते हैं। मैं बहुत क्लियर शब्दों में आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो पूरा खसरा नंबर 9130 है वो हमारे हिंदू मंदिर का परिसर है। तो समझौता आज होगा तो किस आधार पे होगा। तो मैं आप इसको फिर से रिस्पेक्टफुली कहना चाहता हूँ, समझौते की बात नहीं कही है। उन्होंने कहा है कि जो ऐतिहासिक गलती उनसे हुई है उसको वो मान लें। और ये बात मैं भी कह रहा हूँ कि ऐतिहासिक गलती हुई है अंजुमन इंतजामिया से। जो हमारा हिंदू मंदिर का परिसर था, हमारे आराध्य देव का जो परिसर था, उसको एक मस्जिद के रूप में इस्तेमाल करने का घृणित काम अंजुमन इंतजामिया ने किया है। विश्व हिंदू परिषद और साधु संत योगी आदित्यनाथ के इस बयान के लिए उनको धन्यवाद कह रहे हैं, तो यूपी का मुख्य विपक्षी दल यानी समाजवादी पार्टी इसे पॉलिटिकल एजेंडा बता रही है। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद ST हसन ने इस बयान को 2024 चुनाव के लिए प्रचार की शुरुआत बताया। हम हिंदू मुसलमान एक साथ रहते आए हैं, रहते रहेंगे। हम एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर सकते। सियासत इस तरह की जो कारनामे दिखा रही है, हमें अलग करके सांप्रदायिक राजनीति करके वोट पोलराइज करना और उसके बाद वोट हासिल कर लेना, अब सबकी समझ में आ गया है। किसी वर्ग विशेष के या किसी पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं रह जाते। हमें भी उन पर भरोसा है और लोगों को भी भरोसा होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कम्युनिटी उनके ऊपर भरोसा करना छोड़े। विपक्ष भले ही इसे सियासी बयानबाजी बताए, लेकिन ये पहली बार है जब योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी पर इस तरह खुलकर बोला है। इसके अलावा सीएम योगी ने सड़कों पर उपद्रव करने वाले कट्टरपंथियों को भी चेतावनी दी है। देखिए, मैं ईश्वर का भक्त हूँ, लेकिन किसी पाखंड में विश्वास नहीं करता हूँ। आपका मत, आपका मजहब अपने तरीके से होगा, अपने घर में होगा, अपने मस्जिद, अपने इबादत गाह तक होगा, सड़क पे प्रदर्शन करने के लिए नहीं। और इसको आप जो है किसी भी अन्य तरीके से दूसरे पे थोप नहीं सकते हैं। नेशन फर्स्ट, अगर देश में किसी को रहना है तो उसको राष्ट्र को सर्वोपरि मानना होगा, अपने मत और मजहब को नहीं। योगी ने ज्ञानवापी को मस्जिद कहने से साफ मना कर दिया और इस पर विवाद की तरफ इशारा भी किया है। लेकिन सवाल यह है कि मुस्लिम समाज यूपी के मुख्यमंत्री की इस अपील को मानेगा या फिर अयोध्या की तरह अदालत के फैसले का